चमत्कार प्रदर्शन प्रस्तुत डू इट योरसेल्फ में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं मेरे बहन के यहाँ। वहाँ पे जो गार्डन है उसके अंदर ऑटोमेटिक पानी डालने के लिए हम एक सिस्टम बना रहे हैं। ये बड़ा सा गार्डन है, आप देख सकते हो साइड में। इससे हर रोज़ पानी डालने की बहुत तकलीफ़ होती है। बहुत ही अच्छे प्लांट्स है। यहाँ पे ऑटोमेटिक पानी किस तरह से पानी का छिड़काव होगा, ताकि आप देख सकते हो यहाँ पे पपई का पेड़ देखो कितने बड़े पपई हुए हैं। उनको नियमित पानी मिले और हम कहीं भी बाहर घूमने जा सके। इसके अलावा ये देख सकते हो अनारदाना, अच्छे अच्छे प्लांट है। तो हम आज सीखेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिक पानी की सिस्टम कैसे बनानी है ताकि इसको समय पर पानी मिले। दूसरे दीवार में लगाने के लिए पाइप लाए हैं। फिर ये पाइप को लगाने का सॉल्यूशन टी जॉइंट, स्ट्रेट जॉइंट, एल्बो, उस पे लगाने के क्लैम्प और ये क्लिया। तो चलो अब हम काम शुरू करते हैं। पाइप जॉइंट करने के लिए सॉल्यूशन की ज़रूरत पड़ती है, जो 90 UPVC का सॉल्यूशन आता है, 110 रुपये में आता है। ये जो हमारा लंबा पाइप है, इसके यहाँ पे हमको एक एल्बो लगाना है। सिंपल, कोई भी पीछे आगे पीछे कभी थ्रेड नहीं है, डायरेक्ट इसको यहाँ पे ऐसा डालना है और घुमा देना है। लेकिन उसके पहले इसको हम सॉल्यूशन लगाएंगे और इसको कनेक्ट कर देंगे। ये हम इसके अंदर इस तरह से लगा देना है। और ये जो पाइप है वो इसके अंदर डाल के ऐसा घुमा देना है, ये चिपक जाएगा। उसी तरह से ये एंड पे हमको टी लगाना है। दोनों साइड पे प्लेन है, यहाँ पे थ्रेड दिया हुआ है ताकि यहाँ पे हम वाल लगा सके। तो हमको देख लेना पड़ेगा कि इस तरह से स्ट्रेट है तो ऐसा ही सीधा ही जाना चाहिए। ऐसा नहीं हो जाए कि वो टेढ़ा लग जाए, फिर हम उसको एक बार चिपकाने के बाद उसको हम घुमा नहीं सकते हैं। वापिस हमने लिक्विड लिया, इसको इसके अंदर लगाना है। और सिंपली पाइप के अंदर ऐसा इसको डाल देना है। इस तरह से क्लैंप लगा के पाइप को खिली से लगा देना है। आप देख सकते हो यहाँ पे टी लगाया है। तो अब यहाँ पे आगे पाइप कनेक्ट करेंगे और उसके दूसरे एंड में भी हम इस तरह का टी लगाएंगे। तो चलिए पहले टी लगाते हैं। एक साइड पे टी लगाएंगे और दूसरे साइड से पाइप को यहाँ कनेक्ट कर देंगे। लिक्विड लगा देना है और सिंपली पाइप को इंसर्ट कर देना है ताकि वो जॉइंट हो जाए। हो गया। अब हम ये जो ये एंड है, ये एंड को वहाँ पे
टी में लगा देंगे। बहुत ही हवा चल रही है। देखो हमने ये पाइप का टी लगाया था, पाइप यहाँ पे लगा दिया है, ये क्लैंप लगाया है, यहाँ से हमने शुरू किया था और ये पाइप यहाँ से देखो, यहाँ से होके यहाँ तक हो गया है। और एक हमने पाइप कनेक्शन कर दिया, वहाँ पे हमने ये टी लगाया है। तो वहाँ पे हम और एक पाइप लगाएंगे और कोने में वहाँ तक एल्बो लगा देते हैं। उसके लिए हम एक टी और एक स्ट्रेट कनेक्टर कनेक्ट करते हैं। ये स्ट्रेट कनेक्टर लगा दिया है हमने। उसी तरह से सिंपल ये पाइप के सामने ये एल्बो लगा दें। एक साइड में थ्रेड है, एक साइड में थ्रेड नहीं, ज्वाइन करने के लिए प्लान है जो ये पाइप के अंदर इंसर्ट करेंगे। सिंपली पाइप के ऊपर लगा देना है और ये सिंपली इसके अंदर ऐसा इंसर्ट कर देंगे। ये हो गया, एल्बो लगा। अभी हम ये स्ट्रेट पाइप कनेक्टर है वो हम वहाँ जाके सामने लगा देते हैं। ओके, ये जो लिक्विड है ये पाइप के ऊपर हम अच्छी तरह से ऐसा लगा देते हैं। और दूसरा ये टी जॉइंट के ऊपर, इसके ऊपर लिक्विड लगा दिया हमने और सिंपली इसको ऐसा पकड़ के इंसर्ट करना है, घुमा देना है। सिंपल। देखो दोस्तों, बढ़िया तुरंत जॉइंट हो जाता है। बाजू हम लिक्विड देख सकते हो लगा हुआ, टी जॉइंट हो गया है। और अभी कहाँ तक रह गया है पोमोग्रेनेट, यहाँ तक पाइप आ गया है, लेकिन यहाँ से हमको यहाँ तक कनेक्शन देना है। लगाया हुआ है, इसको हम एंड में लगाना है। यहाँ पे कुछ हम शॉवर जैसा लगाएंगे ताकि पानी झाड़ के ऊपर पड़े। तो इस तरह से लास्ट जॉइंट यहाँ पे हम अभी केमिकल लगा के इसको ज्वाइन कर देंगे। सो सिंपल, ये इस तरह से हमने इंसर्ट कर दिया और ये जॉइंट हो गया। ये स्ट्रेट जॉइंट से ये लास्ट पाइप लगा दिया। अभी ये पानी की टंकी की मेन लाइन है, उसके अंदर हमको बीच में टी लगाना है। दोस्तों बहुत ही डिफ़िकल्ट है, लेकिन ये हम काम करेंगे। आपको इसके अंदर बीच में काट के टी लगाना सिखाएंगे। ये पाइप में हमको यहाँ पे ये टी लगाना है, तो हमको पाइप बीच में से काटना पड़ेगा। लेकिन काटते समय ये पाइप आगे आ नहीं रहा है, तो ये लूज़ करने के लिए ये जो क्लैंप है, ये क्लैंप को पहले हम काट डालते हैं ताकि ये पाइप दीवार से थोड़ा बाहर आएगा और ये हम लगा सकते हैं। क्लैंप कट गया है, देखो सिंपल ये ओपन हो गया। तो अभी हम जो पाइप है उसके अंदर गैप हो गई है। हम ये पाइप के अंदर देखते हैं तो हमें एक खांचा दिखाई देता है, तो वहाँ तक ये पाइप जाता है। तो हम अगर मेज़रमेंट ले टेप से तो 2 इंच है, तो हम 2 इंच हमको पाइप काटना पड़ेगा। तो चलो मार्किंग करते हैं। 2 इंच का मार्किंग कर दिया है हमने। पाइप का पानी ऊपर से बंद कर दिया है। अब हम पाइप काटते हैं।
देखो, हमने पाइप का पानी ड्रेन करना भूल गए थे। ऐसी गलती नहीं करनी है। ये देखो पानी उड़ रहा है। ठीक है, अब पानी पूरा पाइप में से ड्रेन कर देंगे, फिर हम ये पाइप काटेंगे। बोला हो गया, कलर कट गया है। अभी इसको हम अच्छी तरह से जो कलर लगा हुआ है वो हम साफ कर लेते हैं, ताकि उसको पकड़ मिलेगी, नहीं तो कलर के ऊपर चिपकेगा नहीं प्लास्टिक। अभी टी अंदर ऐसे जा रहा है, तो पहले हम अंदर सॉल्यूशन लगा लेते हैं। चारों तरफ ये सॉल्यूशन ऐसा लगा लेना है। उसी तरह से ऐसे दोनों तरफ लगा के इसको हम इंसर्ट कर देंगे। ऐसा स्ट्रेट हमको चाहिए तो स्ट्रेट रख के हम इसको ऐसा अंदर डाल देंगे। हो गया। चलो अभी ऊपर के पाइप का सॉल्यूशन लगा के अंदर डाल देते हैं। उसी तरह से ये पाइप को भी चारों तरफ से ऐसा लिक्विड लगा देते हैं। अभी हम पाइप इंसर्ट कर देंगे। तो सिंपल संभाल के, नीचे से पाइप भी टूटना चाहिए। हमने ऐसा खींचा है उसको, और इस तरह से ऐसा डाल के अंदर इंसर्ट कर देना है। हो गया। सेफ्टी के लिए ऊपर से भी लगा देते हैं हम ऐसा चारों तरफ से। अभी यहाँ पे एक पाइप का पीस लगाना पड़ेगा हमको कपलिंग लगाने के लिए। एकदम इजी है, 2 मिनट में पाइप कट जाता है। कट गया। यहाँ पे हमने सॉल्यूशन लगा दिया, इसके अंदर भी सॉल्यूशन लगा दिया, और ये पाइप ऐसा इंसर्ट कर दिया। ये सॉल्यूशन हमने पाइप के ऊपर लगा दिया, उसी तरह से जो हमने लगा दिया। अभी इसको सिंपली ऐसा इंसर्ट कर देना है। ये हो गया। अभी हमने जो असेंबली लगाई थी, वाल की बनाई थी कल, वो यहाँ पे लगा देते हैं। तो दोस्तों ये कनेक्शन हो गया है, कहीं पे भी लीकेज नहीं है। मेन तो ये लाइन में लीकेज नहीं है। तो चलो अब हम वाल खोल के देखते हैं। तो दोस्तों इतना ही सिंपल है। आजकल हमको प्लम्बर मिलते नहीं है, तो आप भी इस तरह से घर पे इसको रिपेयर कर सकते हैं और पैसे बचा सकते हो। सिर्फ 15 मिनट का काम है। तो चलो अब वाल खोल के हम देखते हैं। देखो बढ़िया पानी आ रहा है, हमारा बढ़िया काम हो गया है। चलो अब हम यहाँ से सामने वाले गाड़ी का कनेक्शन कर देते हैं। ये मेन लाइन का कनेक्शन हमने ट्यूब से यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। ये आधे की फिटिंग में लगाने के लिए हमने ये स्प्रे लाए हैं। इस तरह से स्प्रे है, यहाँ से पानी का स्प्रे होता है
इसके पीछे ये 1/4 का फिटिंग लगेगा, उसके पीछे ये 1/2 का फिटिंग लगेगा और ये हमारे 1/2 के फिटिंग में सामने लग जाएगा। ये नोज़ल का स्प्रे ऐसा वी शेप में होता है। तो अभी यहाँ पे टेफ्लॉन लगाते हैं और फिर वहाँ स्प्रे कनेक्ट कर देंगे। अभी टेफ्लॉन लगाना सीखते हैं। कभी भी टेफ्लॉन लगाना है आपको तो जिसको टेफ्लॉन लगाना है उसको लेफ्ट हैंड में ले लीजिए और ये टेफ्लॉन ऐसे ही नीचे ले लीजिए। नीचे लेने के बाद ऐसा इस तरह से क्लॉकवाइज सिंपल घुमाना है और टेफ्लॉन लग जाएगी। सो सिंपल। तो अब ये स्प्रे है, ये फिटिंग में लगा देते हैं। सिंपली क्लॉकवाइज घुमाना है और ये जो नोज़ल है ये ऊपर है, हम इसको ऐसा घुमा के ये नोज़ल नीचे कर दिया हमने ताकि इसका स्प्रे नीचे गिरेगा। उसी तरह से ये स्ट्रेट स्प्रे वहाँ पे लगाते हैं, यहाँ से सामने फ्लो होगा। बस लग गया। पाइप से यहाँ से इसको कनेक्ट किया हुआ है। तो अभी ये वाल खोल के हम देखते हैं किस तरह से पानी का स्प्रे हो रहा है। वाल हमने खोल दिया है, आप देख सकते हो कितना बढ़िया स्प्रे यहाँ से होता है। ये देखो पानी का स्प्रे और ये देखो हॉरिजॉन्टल स्प्रे, ये स्प्रे ऐसा कहीं पे भी डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं हम। अभी हम क्लैम को ऐसा घुमा देंगे ताकि ये प्लांट के ऊपर ऐसा पानी जाएगा। ये देखो बढ़िया एकदम स्प्रे हो रहा है। ये वाल की जगह अगर आप SOE टाइमर लगाते हो तो ऑटोमेटिक वाल खुलेगा और ऑटोमेटिक पानी टाइमर के हिसाब से जा सकता है और आप ऑटोमेटिक स्प्रे चालू बंद कर सकते हो। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और खुद रिपेयर करके पैसे बचाएं। आभार।